Hello everyone, myself Swendam Manas. Welcome to my channel. As you know that we are studying System International D Unit, that is SI System of Unit, and we have studied the definition of 1 meter, 1 kg and 1 second. Now today we will study the definition of 1 Kelvin, 1 candela and 1 mole. So let's start. तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैल्विन की डेफिनेशन से। तो 1 कैल्विन जो है उसकी क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। 1 कैल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखिए इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड वो फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम लोग वाटर ले लेंगे एक बीकर में और उसका टेम्परेचर रखेंगे 0.16 डिग्री सेल्सियस, अगर कैल्विन में बात करूं तो कितना 273.16 कैल्विन। तो अब अगर वाटर का ये टेम्परेचर हो और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर वो कितना हो 0.2 मिली पास्कल, कितना हो 0.2 मिली पास्कल, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तब वाटर तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करता है। तब वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करेगा। दैट इज़ वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में भी होगा, वाटर लिक्विड की फॉर्म में भी होगा और वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में भी होगा। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के समय वाटर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए 273.16। तो देखिए अब हम देखते हैं 1 केल्विन। तो 1 केल्विन कैसे की क्या डेफिनेशन है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे एक स्केल बनाएंगे। ये स्केल को हम कहाँ से कहाँ एक्सपेंड करने वाले हैं 0 केल्विन से ये स्केल कहाँ तक एक्सपेंड की गई है 273.16। तो हमने एक स्केल ले ली, उस स्केल को कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करना है 0 केल्विन से कहाँ तक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तक, यानी कि 273.16 केल्विन तक। और अब इस स्केल को हम लोगों ने क्या किया इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। और ये जो डिविजन्स हम लोग कर रहे हैं ये डिविजन्स कितनी होनी चाहिए 273.16, कितनी डिविजन होनी चाहिए 273.16। अगर ये हमारे पास एक स्केल हो और वो स्केल कहाँ से कहाँ तक एक्सपैंड की हो 0 केल्विन से लेकर 273.16 केल्विन तक, और उस पूरी स्केल को अगर 273.16 इक्वल पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड किया हो तब जो एक पार्ट है, ये जो पार्ट है इस एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, इस एक पार्ट को इस स्केल में बोला जाएगा 1 केल्विन। इस एक पार्ट को इस स्केल में क्या कहा जाएगा 1 केल्विन। चलिए थोड़ा और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग को देखेंगे एक और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये स्केल है कहाँ से कहाँ 0 केल्विन से लेकर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तक हमने इसको एक्सपैंड कर रखा है। 0 केल्विन से लेकर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 0 केल्विन से लेकर कहाँ तक 273.16 केल्विन तक। और फिर क्या किया है डिवाइड किया हमने इसको इनटू इक्वल पार्ट्स। और कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 273.16 इक्वल पार्ट्स में इस स्केल को डिवाइड करना है। देन ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 केल्विन। तब हर एक फ्रैक्शन जो है वो कितनी है 1 केल्विन की होती है। हर एक फ्रैक्शन कितनी है 1 केल्विन की है। अब आप इस डेफिनेशन को देखिए, द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि 1 केल्विन कितना है। 1 केल्विन है वो स्केल, ठीक है, वो स्केल जो 0 केल्विन से लेकर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तक एक्सपैंड की गई हो और फिर उस स्केल को डिवाइड किया गया हो 273.16 इक्वल पार्ट्स में। देन ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैंडिला 1। तो देखिए कैंडिला जो है वो एसआई यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी का। तो इस डेफिनेशन में आप लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का यूज़ करने वाले हैं। तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन क्या होती है, देखिए मोनोक्रोमेटिक वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। तो कलर एसोसिएट करता है वेवलेंथ के साथ, यानी कि हम एक ऐसी रेडिएशन का यूज़ करने वाले हैं जो सिंगल वेवलेंथ वाली रेडिएशन होगी। ठीक है, तो देखिए
हमारे पास जैसे विजिबल लाइट होती है, उसमें जो 7 कलर्स होते हैं उन सब की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जिस फ्रिक्वेंसी का इस डेफिनेशन में यूज़ होना है वो कौन सी है, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज़, यानी कि वो इस रेंज में आती है। और ये फ्रिक्वेंसी जो है वो किसकी होती है, येलो कलर की होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमने हमारे पास एक सोर्स है और उस सोर्स में से जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज़। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, अब ये रेडिएशन जब इस सोर्स में से एमिट हो रही है तो हर तरफ रेडिएशंस जो है वो स्प्रेड हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एरिया ले लेना है। देखिए ये मैंने एक एरिया ले लिया, यहाँ पर एक एरिया ले लेना है और इस तरह से लेना है कि ये एरिया उस सोर्स के साथ जो है, सोर्स के साथ जो है वो कितना सॉलिड एंगल बनाए, 1 स्ट्रेट इन का ये एक सॉलिड एंगल बनाए। अब देखिए जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये रेडिएशंस जो यहाँ से सोर्स एमिट हो रही हैं ये हर जगह स्प्रेड आउट हो रही हैं, तो इस एरिया पे भी ये रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक कर रही हैं। अब जब ये इस एरिया पे स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पर एक रेडिएंट इंटेंसिटी होगी। तो क्या होगी, यहाँ पर एक इस एरिया पे एक रेडिएंट इंटेंसिटी होगी। ये जो रेडिएंट इंटेंसिटी है, रेडिएंट इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जब इस एरिया पे ये जो रेडिएंट इंटेंसिटी होगी, जब ये रेडिएंट इंटेंसिटी होगी 1/683 वाट, कितनी होगी, 1/683 वाट अगर ये रेडिएंट इंटेंसिटी होगी इस एरिया पे, तब जो इस सोर्स की जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, 1 कैंडिला होगी। कितनी होगी, 1 कैंडिला। ठीक है, जब इस एरिया पे एग्जैक्टली जो रेडिएंट इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/683 वाट होगी, तब समझ लीजिए कि जो सोर्स है जहाँ से ये रेडिएशन निकल रही है उसकी जो लुमिनस इंटेंसिटी है वो कितनी है, 1 कैंडिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैंडिला को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से आप लोग इसकी अगर डेफिनेशन स्टडी करेंगे तो अब आपको यहाँ से डेफिनेशन समझ आ जाएगी ये क्या लिखा हुआ है। द कैंडिला इज द लुमिनस इंटेंसिटी in a given direction of a source that emit monochromatic radiation of frequency 540 into 10⁻12 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। तो चलिए 1 मोल को अंडरस्टैंड करते हैं। 1 मोल किसके बराबर होता है, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स एज मनी एलिमेंट्री एंटाइटीज एज देर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना लेना है, 12 ग्राम, जितना उसका एटॉमिक मास है उतनी ही ग्राम ले लेनी है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उसी को क्या बोला गया, उसी को 1 मोल बोला गया। ठीक है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं उसी को क्या बोला गया, उसी को 1 मोल बोला गया। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, वो आते हैं, एवोगाड्रो ने ये बताया था कितने आते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने मोल कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से केमिस्ट्री में इसको और अच्छे से डीपली स्टडी करना है और इसके बेसिस पे वहाँ पे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो जस्ट एक डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 1 मोल एक किसके बराबर होता है, 1 मोल जो है वो 1 ग्राम एटॉमिक मास के भी बराबर होता है। ठीक है, 1 ग्राम एटॉमिक मास के भी बराबर होता है। यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन मिलकर क्या बनाती है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन मिलकर बनता है 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, यानी कि ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। यानी कि अगर आपको कोई को बोले कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स हैं तो आप बताएंगे 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई अगर पूछेगा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है उसमें कितने ग्राम एटॉमिक मास है तो वो कितने ग्राम एटॉमिक मास है, 1 ग्राम एटॉमिक मास है। कोई पूछेगा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कार्बन कितने मोल्स के बराबर है तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। ठीक है जी, आई होप आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। Thanks for watching and please subscribe my channel for more informative videos.